हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.4। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक पेन स्टैंड है जो नीचे लकड़ी का होता है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, उसकी डायमेंशंस दी गई हैं और उसमें इस तरीके से पेन स्टैंड होल्डर बने हुए हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये खाली होगा, ये भी पोर्शन खाली होगा। तो आपको बताना है कि इसमें जो रिमेनिंग सॉलिड है, लकड़ी बची हुई है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस ये जो 4 कोन है इसको माइनस कर दो, आपका वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे वही किया है। रेडियस ऑफ कोन दी गई है 0.5, हाइट ऑफ कोन दी गई है 1.4 और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मतलब पेन स्टैंड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फुल क्यूबॉइड माइनस दीज 4 कोन्स। तो यहाँ वही लिखा मैंने, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ये माइनस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया L/V/H क्यूबॉइड का और 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे माइनस किया। अब मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपकी क्वेश्चन में दी गई हैं और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि टोटल जो आपका पेन स्टैंड है उसमें से कोन्स जो बने हुए हैं पेन स्टैंड रखने के लिए वो माइनस करने हैं। कितने कोन से? 4 कोन है तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो बचा हुआ लकड़ी है पेन स्टैंड, उसका वॉल्यूम निकालना था। क्लियर? ये आप नोट करिए। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, एक हमारे पास कोन है, बड़ा सा, इतना बड़ा सा कोन है सॉलिड का और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और इस कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगर वीडियो स्किप करोगे आंसर लिखने के लिए तो कुछ समझ नहीं आएगा और फिर बाद में एग्ज़ाम में रोओगे। समझो ध्यान से, कंसेप्ट समझो। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें कुछ ऐसे लेड शॉट्स कह सकते हो कि जैसे कंचे नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं, छोटी छोटी बॉल्स आयरन की या कांच की, वो हमने इसके अंदर डाली। कुछ डाली हैं, 5, 10, 15, 20, 2500 कितनी भी हों, उससे वो देखेंगे अभी हमने कुछ डाली इसमें। ठीक है, तो कुछ पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आया तो मान लो हमने n बॉल्स, इसमें n बॉल्स डाली। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। लेट द बॉल्स ड्रॉप्ड बी n, हमने n बॉल्स डाली। ठीक, क्वेश्चन समझना ध्यान से। n बॉल्स में डाली तो पानी बाहर आएगा। तो क्वेश्चन ये में कह दिया है कि जो पानी बाहर आया वो 1/4 है टोटल के। टोटल वॉल्यूम अगर 100 है तो 1/4 इसका पानी बाहर आया। ये पानी बाहर आ गया, इसका 1/4। ठीक है, तो जो पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आया वो जितनी बॉल्स तुमने डाली हैं उसके बराबर ही तो होगा। जब तुमने ये हाथ अपने इसमें पानी में डाला तो कुछ पानी बाहर आएगा, तो जितना पानी बाहर आया वो तुम्हारे इस हाथ के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, तभी तो पानी बाहर आएगा। कि भरी सी बाल्टी है और तुमने इसमें एक हाथ ऐसे करके डाला तो पानी जितना बाहर आया तो वो वाटर बाहर आया है उसका वॉल्यूम तुम्हारे हाथ के वॉल्यूम के बराबर होगा ना। ये कंसेप्ट क्लियर थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो जो हमने n बॉल्स डाली, सपोज हमने n बॉल्स डाली और एक वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, ये स्फेयर है ना। ठीक है, इसमें डाला हमने तो कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोन, ये दिया हुआ है।
तो जी इसके इक्वल होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये आपका डायमेंशन दी गई है बुक में, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। R इज इक्वल्स टू स्फीयर की, ये है आपका 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ये आर रेडियस इसका हो गया स्फीयर का, स्मॉल आर, और ये तुम्हारा हो गया कैपिटल आर। अलग अलग है ना आर दोनों का। इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर, आर कैपिटल आर लेंगे ना इसका, पाई आर स्क्वायर, और ये एच। ओके, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। आप सारी वैल्यूज़ देखो, पाई से पाई कट गया, और 3 से 3 कट गया, 4 से 4 मत कट कर देना। ठीक है, तो ये आ गया n मल्टीप्लाई बाई 4r³। r की वैल्यू पुट कर दें 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 1/4 इंटू, ये तो कट गया, ये भी कट गया, r इस कितना है 5 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये 5 इंटू एच, हाइट एच 8 हो गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। क्लियर? अब देखो ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। क्लियर? और देखो ये कितना हो गया, n मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बचा, 8/4। क्लियर? देखो ये भी कट गया, 4 2 जा 8। क्लियर? अब ये 4 5 जा 20, ये कितना हो गया, इसको उधर मल्टीप्लाई करो 200, तो ये आ गया 200/2, एंड कितना आ गया 100। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने आपने जो स्फीयर्स हैं, लेड शॉट्स कितने डाले हैं, तो हमने मान लिया था n डाले हमने, तो n मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/4 पानी निकला, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कुछ बुक्स में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया होगा, लेकिन सबसे बेस्ट इजी मेथड मुझे यही लगता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। ओके, बढ़िया।